राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग का एग्ज़ाम है अकाउंटेंसी का 16 फरवरी। उसके लिए आप लोग को बहुत सारे मल्टीपल चॉइस बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत ना हो और छूटे ना, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम देना है और सही अच्छे से मार्क्स लेके आना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी अकाउंट का आज आपको बताने जा रहे हैं डिवेंचर चैप्टर से, ठीक है ना। तो डिवेंचर कुछ क्वेश्चन से जो है आपका इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर है, तो उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डिवेंचर होल्डर्स आर। तो जैसे आपको बताया था, शेयर होल्डर्स जो है वो ओनर ऑफ द कंपनी होता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स जो होता है वो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होता है। याद रखिए, कंपनी के लेनदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं, यानी डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। ये आप लोग सही से इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि यदि विक्रेताओं को 5 लाख रुपए की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल के बदले में 4.5 लाख के यानी 4,50,000 के ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं, तो शेष 50,000 किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए, अगर एसेट्स अगर 5 लाख का है और 4,50,000 का अगर डिवेंचर इशू किया गया है, तो 50,000 जो है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट अगर कम होता है तो कैपिटल रिजर्व होता है और डेबिट अगर कम होता है तो उसको हम लोग गुडविल से ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसीलिए जो है आपका यहाँ पर जो होगा वो पूंजी संचय खाता हो जाएगा, यानी कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है। ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती है, यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज। तो यहाँ पर जो है सही आंसर जो हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैपिटल लॉस होता है, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो कैपिटल लॉस हो जाता है, और अगर बोल देता प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूंजीगत हानि होता है, यानी ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती जो है वो पूंजीगत हानि है, यानी डिवेंचर ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज कैपिटल लॉस। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा, यानी इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज फॉर लोन फ्रॉम द बैंक, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो कौन सा अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर हो जाएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो डिवेंचर क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, यानी ऋण पत्र उच्चंती खाता बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ऋण पत्र है, यानी डिवेंचर इज अ, तो ये आपका मॉडल जैक मॉडल सेट में पूछा गया था। तो ऋण पत्र जो है वो है ऋण का प्रमाण, यानी लोन सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ऋण का प्रमाण पत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋण पत्र है ऋण का प्रमाण पत्र, यानी डिवेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और उसके बाद वाला जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, यानी डिवेंचर होल्डर्स रिसीव्स। तो डिवेंचर होल्डर जो रिसीव करता है वो इंटरेस्ट रिसीव करता है, और शेयर होल्डर्स बताए थे कि डिविडेंड रिसीव करता है। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स अगर पूछा जाएगा तो इंटरेस्ट कर दीजिएगा, और अगर शेयर होल्डर्स अगर पूछा जाता है तो डिविडेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया डिवेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एट फिक्स्ड रेट हो जाता है। ठीक है ना, यानी निश्चित दर पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। तो और उसमें क्या था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता था, यहाँ पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड रेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि ऋण पत्रों को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। ऋण पत्रों को
शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाए। डिवेंचर्स आर एग्जिबिटेड अंडर द हेडिंग, कौन सा हेडिंग में दिखाया जाता है? तो ये डिवेंचर होल्डर्स, जो डिवेंचर को जो दिखाया जाता है वो कौन से हेडिंग में दिखाया जाता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाया जाता है, यानी दीर्घकालीन ऋण के कैटेगरी में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बताया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है हम ऑप्शन नहीं बोले थे उस समय, खाली आंसर डिस्कस किए थे, तो एक बार इसीलिए ऑप्शन को भी डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। तो ऋण पत्रों का निर्गमन यानी इशू ऑफ डिवेंचर के बाद हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर का भी डिस्कस करते हैं। तो ये बिल्कुल ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऋण पत्रों का शोधन यानी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर से। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी यानी अंश पूंजी तथा ऋण पत्र नियम 2014 के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लेता है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 बाय विच परसेंट अ कंपनी विल हैव टू क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड। तो कितना परसेंट जो है वो रिजर्व क्रिएट करना होगा, कितना परसेंट क्रिएट करना होगा, वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जब भी आपको पूछा जाएगा कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कितना क्रिएट करना होगा, तो ये होता है 25%, और इन्वेस्टमेंट के लिए होता है 15% सोल्ड किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25% यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो 25% डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में क्रिएट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है देख लेते हैं। द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, यानी ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात, यानी रिडेम्पशन के बाद ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड लेखा का शेष आंतरित होता है, यानी सिंकिंग फंड का लेखा का शेष आंतरित होता है, कहाँ लिखा जाता है इसको? तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल रिजर्व अकाउंट में, यानी सामान्य संचय लेखा में, सामान्य संचय लेखा में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा, यानी प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, यानी प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिएगा? तो जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि यदि 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का निर्गमन 10,000 रुपये के बट्टे पर किया गया हो जो कि 4 वर्षों के बाद शोधनीय हो, तो लाभ हानि विवरण से वार्षिक बट्टा अपलेखित किया जाएगा। जैसे देखिए 1 लाख का ऋण पत्र है, 10,000 अगर डिस्काउंट अगर है तो आप हर साल कितना रिटर्न ऑफ कीजिएगा कि 10,000 रुपया खत्म हो जाए, ठीक है, 10,000 का डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ हो जाए। तो इफ़ द डिवेंचर ऑफ ₹1 lakh वेर इशूड फॉर डिस्काउंट ₹10,000 which are redeemable after 4 years, the amount of discount to be written off from profit and loss statement each year, यानी कितना करके हमको रिटर्न ऑफ करना होगा कि 10,000 रिटर्न ऑफ हो जाए। तो आपको पता है कि 10,000 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2,500 रुपये आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2,500 करके मेरे को ट्रांसफ़र करना होगा 4 साल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज सोन, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज सोन, तो लॉस जो है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा, ठीक है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सिंकिंग फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ को अंतरित किया जाता है, यानी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का जो है यहाँ पर पूछा गया है उसका लाभ को अंतरित किया जाता है, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। प्रॉफिट अगर होता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचने पर तो उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र कीजिएगा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सिंकिंग फंड अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम आउट ऑफ। तो ये आपको पता है कि डिवेंचर जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रोविज़न, यानी तीनों से ही डिवेंचर का रिडम्पशन किया जाता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये जितना भी आपको बता रहे हैं इस पे ज़रूर अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, और अगर आप बना लेते हैं तो बहुत खुशी होगा मुझे कि आपको पढ़ाया हुआ काम आ गया और एग्ज़ाम में आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है, यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज़ अ कौन सा अकाउंट है, तो ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है तो ये क्या होता है, पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत खाता हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो उसमें पूछा गया है कि ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को हस्तांतरित किया जाता है। आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है वो ट्रांसफ़र होता है जनरल रिजर्व अकाउंट में, याद रखिएगा। आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अगर पूछा जा रहा है आपसे कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो वो ट्रांसफ़र होगा जनरल रिजर्व अकाउंट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किए। और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, यानी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूंजी संचय खाता में, यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो ये कंपनी अकाउंट से रिलेटेड आपको शेयर का भी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे और डिवेंचर का भी आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो ज़रूर आप वो इसमें से क्वेश्चन मैच करेगा एग्ज़ाम में और आप सही बना के आएंगे, ये उम्मीद है मुझको। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा उस समय कि आपका कितना जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो एग्ज़ाम में कितना % आया है, तो ये ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहिए इसी तरह सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि आज हम लोग कंपनी अकाउंट का शेयर और डिवेंचर दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए और उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं। अभी पार्ट बी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट ए से रिलेटेड आपको और भी चैप्टर जैसे पार्टनरशिप जो है उसको बताया जाएगा। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।